कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका का जो है टॉप 100 जो है एमसीक्यू प्रश्नों को। ठीक है, तो जिन्होंने भी बिहार जीविका का जो है फॉर्म भर दिया है, ठीक है, और इस बार चाहते हैं अपना जो है सिलेक्शन लेना, तो बिल्कुल ही जो है इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि ये क्लास जो होगा सीधे जो है आप लोग के एग्जाम हॉल में आने वाले टॉप 100 प्रश्न, जो कि बार बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, इसी को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्लास को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट के साथ यहाँ पे मैंने रखा हुआ है और आपके बेहतर स्कोर यहाँ पे आने चाहिए। पूरे 100 प्रश्नों के साथ हम लोग करेंगे और उसके बाद से आप लोग के जैसे कि शाम में टेस्ट भी होता है, तो टेस्ट भी दिया करिए। और चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय आप लोगों के पास है नहीं। एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो प्रश्नों को जो है फटाफट से हम लोग कर लेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका का पूरा नाम क्या है। जीविका का जो है पूरा नाम अगर पूछ लेता है आपसे, तो आपके राइट उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फटाफट से उत्तर को करते चलेंगे कि बिहार ग्रामीण आजीविका संबंध सोसाइटी। क्या बोला जाता है? बिहार ग्रामीण आजीविका संबंध अ, संवर्धन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे, उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जीविका किस राज्य सरकार के लिए काम करती है। जीविका किस राज्य सरकार के लिए कार्य करती है, बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा कि जीविका जो है किस राज्य सरकार के लिए काम करती है, तो ये जो है बिहार सरकार के लिए काम करती है, ऑप्शन नंबर सी। और जिन्होंने भी यार क्लास को लाइक नहीं किया, तो बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए और यहाँ पे क्लास को बिल्कुल लाइक करना है। ठीक है, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, बिल्कुल आपके लाइक की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने। जीविका की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी। जीविका की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी, चलिएगा बताएंगे। स्थापना पूछा गया है, जीविका का जो है अगर स्थापना पूछा जाए, कभी भी जो है आपको गलती नहीं करना है। स्थापना जो है आपको 2006 बताना है। जीविका की स्थापना कब हुआ था? 2006 में आपको राइट करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीविका किस अंतर्राष्ट्रीय जो है एजेंसी के जो है अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। जीविका किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के जो है अंतर्गत आता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आ जाएगा विश्व बैंक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? विश्व बैंक के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने। SHG का जो है फुल फॉर्म क्या है? SHG का फुल फॉर्म बताने की कोशिश करेंगे। क्लास को आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, क्यों? क्लास को आपने लाइक शेयर नहीं किया, ये तो गलत है ना। आपके लाइक यहाँ पे आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, बिल्कुल इस क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि आगे आने वाले जो दिनों में आप लोगों का पेपर होगा, उसके लिए यहाँ पे डेली ही फ्री में जो है आप लोगों के क्लासेज स्टार्ट हो चुका है। और टाइमिंग भी आपको मालूम होगा कि शाम में 8 PM पे और सुबह में एक क्लास 10:30 PM पे। ये दो क्लासेज आपके लिए बिल्कुल प्रोवाइड हो रहा है, जिससे आपके पूरे के पूरे सिलेबस कवर हो जाएगा। तो स्वयं सहायता समूह जो है बोला जाता है SHG। इसको आपको अब स्वयं सहायता समूह बिल्कुल समझ लेना है। अब आगे आपको ये मिलता रहेगा SHG, तो आप समझिएगा स्वयं सहायता समूह। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है। एक HG में कितनी महिलाएं होती हैं? एक SHG में अभी आपने पढ़ा स्वयं सहायता समूह, तो इसमें जो है टोटल सदस्यों की संख्या की बात की जाए, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि 10 से जो है 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं,
उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका के संदर्भ में भी ओ का जो है मतलब क्या होता है। जीविका के संदर्भ में जो है भी जीविका जो है उसमें भी ओ का मतलब क्या होता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि जीविका के संदर्भ में भीओ का जो है मतलब क्या होता है। तो जिन्होंने बताया है ग्राम संगठन, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम संगठन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे कि सी एल एफ का जो है फुल फॉर्म क्या है। सी एल एफ का फुल फॉर्म, सी एल एफ का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो आपके उत्तर क्या आने वाला है। तो जिन्होंने बताया है क्लस्टर स्तरीय जो है संघ, क्लस्टर स्तरीय जो है संघ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीविका के द्वारा किस योजना के किस योजना के जो है किस योजना के जो है तथा अति गरीब परिवार को जो है यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, ये आपको बताना है। जीविका के द्वारा जो है किस योजना और अति गरीब परिवार को जो है यहाँ पे रखा जाता है, तो आपको बताना है SJY, SJY के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि SJY का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। SJY का फुल फॉर्म आपसे बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। SJY का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो आपके बताने हैं उत्तर यहाँ पे कि सतत जीविकोपार्जन योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि BRLPS का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। क्या बोला गया है, BRLPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यदि आपने बताया है यहाँ पे इसका सॉरी मुख्यमंत्री कहाँ होता है, मतलब बिहार जीविका जो संगठन है इसका मुख्यमंत्री जो है कहाँ पे होता है, इसका जो है मालिक समझिए, इसका CEO, तो आपको बताना है ये पटना में होता है। इसका ऑफिस भी जब हेड ऑफिस पटना में है तो वो भी तो पटना में रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने। जीविका किस योजना का जो है राज्य स्तर पर कार्यान्वित एजेंसी है। तो जीविका जो है आपको बताना है कि ये होता है आपके NRLM, NRLM जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने कह रहा है कि जीविका के जो है माध्यम से किस वर्ग को जो है सबसे अधिक लाभ मिलता है। जीविका के माध्यम से सबसे अधिक जो है किसको लाभ मिल रहा है, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये जो लाभ होता है ये सबसे अधिक जो है ग्रामीण महिलाओं को जो है यहाँ पे लाभ मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविका का जो है प्रमुख लक्ष्य क्या है। जीविका का जो है प्रमुख लक्ष्य आपसे पूछा जाएगा, बताएंगे कि जीविका का जो है लक्ष्य क्या है। सभी के उत्तर आना चाहिए। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कि जीविका का जो है प्रमुख लक्ष्य है कि गरीबी हटाओ और महिला जो है सशक्तिकरण, गरीबी हटाओ और महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है जीविका किस क्षेत्र में काम करता है। जीविका किस क्षेत्र में काम करता है। आप लोगों ने क्लास को आज लाइक नहीं किया है, क्यों? और आपने क्लास स्टार्ट हुआ है, आपके लिए मैंने क्लासेज इतना बेहतरीन स्टार्ट किया हो तो इसको शेयर भी आप लोग नहीं कर रहे हो यार, क्यों? आज क्या प्रॉब्लम है क्लासेज में? आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है बिल्कुल आने चाहिए, ठीक है। तो ग्रामीण जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे
और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविका में CLF किस स्टार पर काम करता है। जीविका में CLF किस स्टार पर जो है काम करता है, स्तर पर काम करता है, बताएंगे। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये जो है क्लस्टर स्तर पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एस एच जी की सबसे छोटी इकाई किस स्तर पर होती है। एस एच जी की सबसे छोटी इकाई किस स्तर पर होती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे ग्राम स्तर पर, जिन्होंने बताया ग्राम स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो जीविका से रिलेटेड आपके 20 नंबर पूछे जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि इससे एक भी प्रश्न बाहर होगा यदि आपने पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया और याद कर लिया तो ठीक है। तो आप कोशिश करो कि इस 100 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा आपका जो है प्रश्न क्या कह रहा है। आपका देखिएगा प्रश्न क्या है, थोड़े से छोटा कर दूं ताकि आपको भी दिख जाए। कह रहा है यहाँ पे आपका प्रश्न कि जो है जीविका के अंतर्गत किस प्राकृतिक के माध्यम से महिलाएं जो है वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जीविका के अंतर्गत किस प्रक्रिया के जो है प्राकृतिक के जो है माध्यम से महिलाएं जो वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। तो आपके राइट उत्तर बनेंगे ये जो है माइक्रो फाइनेंस के जो है माध्यम से मिलता है इनको। जो है यहाँ पे आप कहोगे, एक मिनट, यहाँ पे पूछा गया है सहायता कैसे मिलता है ना, ये तो HSG की बैंक के जो है लिंकेज से मिलता है। यहाँ पे बैंक से लिंकेज से होगा ना, हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि CLF का जो है प्रमुख होता है। CLF का जो है प्रमुख अगर पूछा जाए आपसे तो कौन होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो CLF का अगर प्रमुख कोई पूछता है तो आपको बताना है SHG। कौन होता है, SHG। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे कि जो है आपका यहाँ पे राइट उत्तर क्या होगा। जीविका के जो है अंतर्गत कौन सी योजना सबसे गरीब को जो है अनुदान देती है। जीविका के अंतर्गत कौन सी योजना सबसे गरीब को जो है अनुदान देती है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप कहोगे कि ये हो जाएगा SJY। SJY आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि जीविका किस प्रकार की जो है संस्था है। जीविका किस प्रकार की संस्था है, स्टार लगाएंगे इन प्रश्नों को। और जिनको भी ये PDF चाहिए पूरे के पूरे 100 प्रश्नों के जीविका से रिलेटेड, जो कि पूरे के 20 नंबर जो है आपके कवर करेगा, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही साथ में है, तो आप जो है बिल्कुल PDF को फ्री में जो है परचेज कर सकते हैं। ये कहाँ पर मिलेगा, तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर लीजिएगा। मेरा जो है व्हाट्सएप यहाँ पे इसी नंबर से चलता है, इस पे आपको मैसेज कर लेना है जिनको भी चाहिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा 21वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो स्वायत्त और निकाय, स्वायत्त निकाय जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कहा है, यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे आ जाइए। कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत महिलाओं को किस प्रकार मदद मिलती है। जीविका के अंतर्गत महिलाओं को किस प्रकार की मदद मिलती है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जीविका गतिविधियां। जीविका गतिविधियां ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कि जीविका किस समुदाय पर जो है केंद्रित है। जीविका किस समुदाय पर केंद्रित है, बताएंगे सभी लोग। जीविका किस समुदाय पर केंद्रित है।
23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जीविका किस समुदाय पर केंद्रित है। तो 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जीविका जो है यहाँ पे बच्चों पर केंद्रित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि NRLM का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। NRLM का जो है फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि NRLM में डे का जो है अर्थ क्या होता है। डे NRLM जो है इसमें डे का अर्थ जो है बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें डे का मतलब क्या होता है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ऑप्शन नंबर बी वाले के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि जीविका किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जीविका किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जीविका जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो आपको बताना है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका कि जीविका के जो है अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है। जीविका के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है। 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है, जीविका के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है। तो अगर आपने बताया है यहाँ पे जीविका पाठशाला, जीविका पाठशाला, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपके 100% सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है SJY योजना में कितने रुपए तक की जो है सहायता दी जाती है। SJY में जो है कितने रुपए की सहायता अगर आपको मिलनी है तो कितने रुपए मिलेगा, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि इसमें जो है आपके 60,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के जो है कार्यक्रम का जो है मूल उद्देश्य क्या है। जीविका का जो है जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका जो है हम लोग यहाँ पे जो चलता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। तो 29वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी का आना चाहिए कि यहाँ पे जीविका का जो है मुख्य जो यहाँ पे उद्देश्य है ग्रामीण गरीब महिलाओं की जो है अधिक जो है स्थिति सुधारना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीविका का जो है अंतर्गत आजीविका संवर्ग, संवर्ग का जो है अर्थ क्या है। जीविका का जो है अंतर्गत आजीविका संवर्ग का अर्थ जो है आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा कम्युनिटी प्रोफेशनल जो लाइवलीहुड प्रमोट करते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि CLF के जो है माध्यम से किस जो है प्रकृति में सुधार होती है, बताएंगे 31 नंबर में कि CLF के माध्यम से किस प्रकृति में सुधार होती है। तो 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि शासन और जो है नियोजन में, किसमें, शासन और नियोजन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जीविका में निर्माता समूह किसके लिए होता है। जीविका में निर्माता समूह किसके लिए होता है। आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डेली क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पूरे के पूरे जो है क्वेश्चनों को जो है पूरे पूरे सिलेबस को जो है डेली ही यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं वो चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिलता जाए उद्योग और जो है उत्पादन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे
और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जीविका के लिए डिजिटल सेवा प्रचारित कौन कौन हो गई है। तो जीविका के लिए आपको याद रखना कि ये है आपके बैंक सखी जो है आपके डिजिटल जो है सेवा प्रचारित हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका छावी क्या कार्य करती हैं। जीविका सखी क्या कार्य करती हैं। बैंक जो है बैंक, उसमें जो सखी होती है बैंक के सखी, जो जीविका में बोला जाता है सखी, उनका जो है कार्य अगर पूछ लेता है तो आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि बैंकिंग सेवा ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बैंकिंग सेवा ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविका किस प्रकार का जो है दृष्टि में जो है आता है, दृष्टिकोण में आता है। जीविका जो है किस प्रकार का जो है दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों से अगर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो समुदाय संचालित के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण महिला अपने जो है समूह में क्या करती हैं। ग्रामीण महिला जो है अपने समूह में क्या करती हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो भी क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है, जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है कि जो है ये जो है चंदा जमा करती हैं, आपस में लोन लेती हैं और रोजगार और विकास का जो है चर्चा करती हैं, ये सभी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के जो है अंतर्गत कितनी कितने जो है SHG बन गई हैं, बताएंगे। 2025 तक की बात है कि जो है जीविका के अंतर्गत कितनी जो है SHG बन गई हैं। तो आपके जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे, जिन्होंने बताया है 10 लाख प्लस, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविका संसाधन व्यक्ति की जो है भूमिका क्या होती है। जीविका संसाधन में व्यक्ति की जो है भूमिका क्या होती है, ये आप लोगों से अगर पूछ लिया जाता है तो आपको बताना है प्रशिक्षण देना। क्या देना, प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर ए वाले जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है SJY का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है। SJY का जो है मुख्य लक्ष्य अगर आपसे पूछ रहा है तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि सबसे गरीब परिवारों को आजीविका सहायता देना, सबसे गरीब परिवारों को आजीविका सहायता देना। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना कौन सी है। जीविका के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना कौन सी है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा आप लोगों का कि यहाँ पे जो है आपके सुधार कौन कौन से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाओगे सभी, आज यानी कि PMA वार्ड जी, उसके बाद से NSPAP, तो यहाँ पे पूरे के पूरे तीनों ही आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने कि जीविका के जो है अंतर्गत किस वर्ग के लोगों को जो है प्राथमिकता जो है दी जाती है। जीविका के अंतर्गत किस वर्ग के लोगों को जो है प्राथमिकता दी जाती है, तो आप कहोगे अंत्योदय वर्ग के लोगों को जो है यहाँ पे जो है प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है CLF का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। CLF का जो है मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे कि CLF का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है। तो आपको बताना है SHG को संगत कर मजबूत बनाना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि बैंक सखी किस प्रकार की सेवा प्रदान करती है। बैंक सखी किस प्रकार की सेवा प्रदान करती है, बताने की कोशिश करेंगे। 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बैंक सखी किस प्रकार की जो है सहायता प्रदान करती है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा बैंकिंग और जो है डिजिटल सेवा का, बैंकिंग और डिजिटल सेवा का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है
कि एस एच जी में महिला कितनी जो है समय तक जो है छोटी बचत करती हैं। एस एच जी में महिला कितने समय तक जो है छोटी बचत करती हैं। तो आप लोगों के जो है राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एक मासिक, मतलब एक महीना, एक महीने तक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एस एच जी द्वारा जो है दिया गया जो है छोटा ऋण क्या कहलाता है। एस एच जी द्वारा दिया गया छोटा सा जो ऋण होता है आपको, तो उसमें जो है आप लोगों को क्या बोला जाता है। तो यदि आपने बताया इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है माइक्रो क्रेडिट, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा माइक्रो क्रेडिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविका किस तरह का जो है मॉडल अपनाती है। जीविका किस तरह का मॉडल अपनाती है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जीविका किस तरह का मॉडल अपनाती है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ चुके हैं। और 46वें का राइट उत्तर यदि आपने बताया है कि समुदाय आधारित मॉडल मॉडल समुदाय आधारित मॉडल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सी एल आर सी का फुल फॉर्म क्या होता है। सी एल आर सी का फुल फॉर्म क्या होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे। 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो क्लस्टर स्तरीय जो है संसाधन केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के स्वयं सहायता समूह को किसकी जो है यहाँ पे क्या कहा जाता है, किसको जो है लोन मिलता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। जीविका के स्वयं सहायता समूह को किसके द्वारा जो है लोन मिलता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ग्रामीण बैंक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जीविका के जो है माध्यम से महिलाएं अपने जो है उत्पाद किस माध्यम में बेचती हैं। तो ये जो होती हैं महिलाएं जो है अपना उत्पाद जो है आपको मेलों में बेचती हैं, हाट बाजार में बेचती हैं, ई कार्म प्लेटफॉर्म पर बेचती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका विशेषज्ञ की जो है भूमिका क्या होती है। जीविका विशेषज्ञ की जो है भूमिका क्या होती है। 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आर्थिक गतिविधियों को जो है मजबूती बनाना। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्योंकि अब जो है आपके यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा 50 तो हम लोगों ने जो 1 से लेके 50 तक यहाँ पे जो है आपके जीविका से रिलेटेड प्रश्नों को किया हुआ है। बिल्कुल आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, और क्लास लंबा ना हो इसीलिए मैंने जो है जो बचे हुए 50 प्रश्न है उसको अगले वाले क्लास में करेंगे, तो आप उस क्लास को बिल्कुल देख लेना। बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जीविका से 20 में 20 नंबर लाना है, तो ये 50 और जो अगला वाला 50 होगा उसको आप बिल्कुल रट देना। दिए गए क्रम में जो है अनुपस्थित संख्या जो है चयन करना है। अब जो है देखिए दिए गए क्रम में जो है अनुपस्थित संख्या, जो उपस्थित संख्या नहीं है उसी को जो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो फटाफट से आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 से 2 लिखा है, 2 से 6 लिखा है, 6 से यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक ये हो सकता है कि 1 से 2 कब होगा, 1 में 2 से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 से 6 कब हो जाएगा, जब 2 में 3 से गुणा कर दिया जाएगा। 3 से हम आगे क्या करेंगे, पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा, तो आपको 4 से गुणा कर दो, 4 छके 24 हो जाएगा। और यदि आपने 24 बताया है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। देख लो इसके आगे आप 5 से गुणा करोगे 24 में 120, 120 में 6 से गुणा करोगे 772। आपके लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो है विकल्प नीचे दिए गए संबंध को जो है सही तरीके से पूर्ण करेगा बताएंगे। अब जो नीचे दिया गया संबंध है इसको जो है अच्छे तरीके से पूरा कौन करने वाला है। बिल्कुल क्लास को लाइक शेयर करते रहिए। जो भी क्लास देख रहे हैं बिल्कुल क्लास को लाइक शेयर एक बार कर दीजिएगा, तो मजा ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के 8 और 3 यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे 246 लिखा है, यहाँ पे 7 और जो है 3 200 जो है 13 लिखा गया है। तो उसी प्रकार इसका जो है वैल्यू हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा कि सबसे पहले क्या दिया है 3
और 8 दिया है ना, तो 3 और 8 में गुणा करेंगे, 3 8 कितना होता है 24 होता है, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 6 लिखा गया है। तो आप जो है 6 किस तरीके से होगा, जो आपने 24 लिखा है, ठीक है, इसके अंकों को जोड़ देंगे तो 4 2 6 होता है, ठीक है। और यही यहाँ पे लिख दे रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे देख लो, 3 और 7 लिखा है, तो 3 और 7 में गुणा करो, 3 सते 21 हो जाएगा। और 21 के अंकों को जोड़ लो, तो 1 और 3 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है 21 में 2 और 1 को जोड़ के 3 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 3 और 5 जो है आपको बनाना है, तो 3 गुणे 5 कर लेना है। तो 3 गुणे 5 करोगे 15 हो जाएगा, और 15 में अंकों का जो है करोगे योग, तो एक और जो है 6 क्या हो जाएगा 7, 100 जो है 57, सॉरी 15 है तो 1 और 5 है ना, तो ये 6 हो जाएगा 156। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है बतानी है। नीचे दी गई आकृति में टोटल जो है कितने त्रिभुज हैं, ये आप लोगों को काउंट करना है। तो फटाफट से आप त्रिभुज काउंट करने की कोशिश करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके उत्तर आना चाहिए। और देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको त्रिभुज काउंट करने को सिखा दूं, इस तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे एक त्रिभुज बन गया, और इसमें से एक लकीर खींच देंगे, तो एक तो ये बन गया और ये एक बन गया, और ये एक बड़ा वाला बन जाएगा। तो कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें, 3। उसी तरीके से आप देख लो, यहाँ पे आपके बनेगा 3, उसके बाद से इसमें भी आपके बनेंगे 3, और इसमें भी बनेंगे आपके 3। तो अब जोड़ लो, 3 और 3 6 और 3 9। टोटल त्रिभुजों की संख्या यदि आपने डी बताया है 9, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन है आपको अगले जो है क्लास में मिलेगा। तब तक जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हर एक क्लास जो है आपको बिल्कुल फ्री में जो है यहाँ पे मिलता है, तो बिल्कुल आपको उसका लाभ मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।